बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 27वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर्स में हमने टेनेंस का जो चैप्टर है वो एंड किया है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर 10B अल्कलाइड्स का। आज अल्कलाइड्स क्लास जो है ड्रग्स की उसको हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने और क्लासेस पढ़ी हैं, टैनिन्स, रेजिन्स या फिर ग्लाइकोसाइड्स, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं और एक्टिविटी शो करते हैं बॉडी में जाके, जिनको एज अ ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है। अल्कलाइड्स जो हैं, अल्कलाइड्स का वर्ड जो है वो अल्कली से निकला है। अल्कली मीन्स बेसिक, बेसिस होती हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। फार्मास्यूटिक्स में अल्कली के बारे में आपने पढ़ा है, बेसिस होती हैं। तो अल्कलाइड्स जो हैं वो बेसिकली जो हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। ठीक है, इनके जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इनको ड्राइव किया जाता है अमाइनो एसिड से। इस वजह से जो है ये अल्कलाइड्स कहते हैं इनको। अल्कलीज होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं ये। बेसिकली जो अल्कलाइड्स है इनको डिफ़ाइन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये केमिकली और बायोकेमिकली डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है, डिफरेंट ड्रग्स में, डिफरेंट प्लांट्स में। लेकिन ओवरऑल जो है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। अल्कलाइड जो हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, इनके डिफरेंट पार्ट्स में, लीव्स में, फ्रूट्स में, स्टेम में, रूट्स में, किसी भी पार्ट्स में जो है वो अल्कलाइड्स ड्रग मौजूद होती है और प्लांट से हासिल की जाते हैं अल्कलाइड्स। मेडिसिन्स में अल्कलाइड्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसको मेडिसिनल पर्पस के में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अल्कलाइडल ड्रग्स को। अल्कलाइड्स जो हैं इनकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं अल्कलाइड्स, और बहुत ज़्यादा जो हैं वो ड्रग्स, अल्कलाइडल ड्रग्स जो हैं वो प्लांट से हासिल की जाती हैं और मेडिसिन में उसको यूज़ किया जाता है। फर्दर अल्कलाइड्स की डेफिनेशन देखते हैं आगे। अल्कलाइड्स, अल्कलाइड मीन्स अल्कली लाइक एंड शो बेसिक नेचर। जैसे मैंने पहले बताया, अल्कलाइड मीन्स अल्कली लाइक, अल्कली लाइक हैं, बेसिस हैं ये, एंड शो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है इनका। डेफिनेशन क्या है? अल्कलाइड्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग बेसिक नाइट्रोजन एटम्स। नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स हैं कंटेनिंग बेसिक नाइट्रोजन एटम्स। आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा इसका, अल्कलाइड का। इसमें अल्कलाइड के जो स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इस नाइट्रोजन की वजह से जो है ये बेसिक इन नेचर है, बेसिक नाइट्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, अल्कलाइड्स आर बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। नाइट्रोजन की प्रेजेंट की वजह से इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कहा जा रहा है, और इसकी नेचर की वजह से ये बेसिक हैं। विच हैव, अल्कलाइड्स आर बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स ओरिजिन विच हैव फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जिनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, इसको यूज़ किया जाता है तो एक्टिविटी शो करते हैं ये अल्कलाइड्स। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि अल्कलाइड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं
एंड हैव सम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं अपनी फिजियोलॉजिकल। The name derived from the word alkaline and is used to describe any nitrogen containing base and organic compound. इसका नाम जो है अल्कलाइड अल्कलीन के नेम से रखा गया है। बेसिक प्रॉपर्टी है, नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट है, इस वजह से इनको अल्कलाइड्स कहा जाता है। ठीक है, ये अल्कलाइड की डेफिनेशन थी कि अल्कलाइड्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। जो है इसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं ये अल्कलाइड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांट्स की, प्लांट्स कंटेनिंग अल्कलाइड्स। जिन प्लांट्स में जो है वो अल्कलाइड्स जिनसे हासिल किए जाते हैं। ओपियम जो है मेन प्लांट है, मेजर प्लांट है ओपियम, जिससे अल्कलाइड जो हैं वो हासिल किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन हासिल कर रहे हैं इससे, कोडीन हासिल करते हैं इससे, ओपियम से। मॉर्फिन जो है वो एज ए एनर्जेसिक के तौर पे यूज़ की जाती है, सेडेटिव के तौर पे। डिफरेंट डिजीज़ में जो है वो कंडीशन में ओपियम से हासिल की हुई जो ड्रग है उसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद सिंकोना आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट ड्रग है, अल्कलाइड्स इसे लेते हैं। बेलाडोना जो है वो भी इसमें से अल्कलाइड हासिल किया जाता है। इसके बाद टी है, चाय की जो पौधा है, इसके अंदर से कैफीन हासिल की जाती है जो अल्कलाइड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अल्कलाइडल कंटेनिंग प्लांट हैं। ओपियम है, सिंकोना है, बेलाडोना है, टी है। इन प्लांट्स में जो है वो अल्कलाइड्स जो पाए जाते हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट मेडिसिन में, डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। ये एग्जांपल्स थी अल्कलाइड्स की। ये फ्यू एग्जांपल्स थी, जस्ट 4 एग्जांपल आपको दिखाई गई हैं। बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं अल्कलाइड्स की। बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ प्लांट्स में जो है वो अल्कलाइड्स मौजूद होता है, हासिल किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अल्कलाइड्स को 3 क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। डिपेंड करता है उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है, उसके मुताबिक जो है इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ट्रू अल्कलाइड्स हैं, प्रोटो अल्कलाइड्स एंड सीडो अल्कलाइड्स। ये 3 क्लासेस हैं अल्कलाइड्स की। स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर किस तरह से है अल्कलाइड का, उसके मुताबिक उसकी जो है वो 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। ट्रू अल्कलाइड्स हैं, प्रोटो अल्कलाइड्स हैं एंड सीडो अल्कलाइड्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रू अल्कलाइड्स। ट्रू अल्कलाइड्स क्या होते हैं? दे आर बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। जैसे पहले बताया अल्कलाइड जो हैं वो बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ये मेन जो है चीज़ है जो सब अल्कलाइड्स में जो है वो कॉमन है कि दे आर बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। दे आर ऑफ प्लांट ओरिजिन। ट्रू अल्कलाइड्स जो हैं वो प्लांट ओरिजिन से हासिल किए जाते हैं, प्लांट से लिए जाते हैं। दे है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। ट्रू अल्कलाइड्स का जो है बॉडी में जाके जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनकी एक्टिविटी जो है वो शो करते हैं। द नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन रिंग। ये मेन इसका डिफरेंस है कि ट्रू अल्कलाइड जो हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजन रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसमें रिंग के अंदर जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है।
इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड से ड्राइव्ड होते हैं, इसलिए इसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। निकोटीन इसकी एग्जांपल है। निकोटीन का स्ट्रक्चर देखें, इसका जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो है रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, रिंग का जो बाहर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है इसके। निकोटीन जो है वो अल्कलॉइड है जो टोबैको प्लांट्स में से हासिल की जाती है। निकोटीन इसको डिफरेंट मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। ये ट्रू अल्कलॉइड्स है कि बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, प्लांट ओरिजिन है इनका, शो सम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, और इनका जो नाइट्रोजन है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। ये मेन डिफरेंस है। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड, और इसकी एग्जांपल है ट्रू अल्कलॉइड्स की निकोटीन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटो अल्कलॉइड्स या फिर अल्कलाइडल अमीन्स भी कहा जाता है इनको। दे आर बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। प्रोटो अल्कलॉइड्स भी जो हैं वो बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। दे आर ऑफ प्लांट ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, प्लांट से जो है वो हासिल किए जाते हैं अल्कलॉइड से। दे है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, फंक्शन है इसका, परफॉर्म करते हैं जब इनको यूज़ किया जाए। द नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग। अब हमने ट्रू अल्कलॉइड्स में देखा था कि रिंग के अंदर जो है, रिंग के अंदर बेंजीन रिंग जो है उसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जबकि प्रोटो अल्कलॉइड्स में जो है नाइट्रोजन जो है आउटसाइड द रिंग है उनके स्ट्रक्चर में। जैसे आपको नज़र आ रहा है एफिड्रीन का स्ट्रक्चर है, इसकी जो नाइट्रोजन है वो रिंग के साथ अटैच नहीं है बल्कि रिंग के बाहर है। ये मेन डिफरेंस है प्रोटो अल्कलॉइड्स का और ट्रू अल्कलॉइड्स का। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से ड्राइव किए जाते हैं ये। एग्जाम्पल इसकी एफिड्रीन है। ठीक है, एफिड्रीन जो है वो एफिड्रा प्लांट से हासिल की जाती है। एफिड्रीन जो डिफरेंट मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये प्रोटो अल्कलॉइड्स के बारे में था कि इनकी जो है नाइट्रोजन आउटसाइड द रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो है सीडो अल्कलॉइड्स। दे आर बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ये भी बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। दे आर ऑफ प्लांट ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन से जो बिलोंग करते हैं ये। दे है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है इनकी। द नाइट्रोजन इज़ नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड, ये इसका मेन डिफरेंस है। जो सीडो अल्कलॉइड्स हैं वो अमाइनो एसिड से ड्राइव नहीं किए गए। बाकी जो दो थे ट्रू अल्कलॉइड्स एंड प्रोटो अल्कलॉइड्स वो जो है अमाइनो एसिड से ड्राइव किए गए हैं। देयर नाइट्रोजन में और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द रिंग। अब इसमें जो है ज़रूरी नहीं है कि रिंग के अंदर हो, तो सीडो अल्कलॉइड्स में रिंग के अंदर भी हो सकता है जितनी भी उनके अल्कलॉइड्स हैं, या रिंग से बाहर भी हो सकता है। मेन डिफरेंस ये है कि ये अमाइनो एसिड से ड्राइव नहीं किए गए। एग्जाम्पल इसकी है कैफीन, एकोनाइट है। कैफीन का स्ट्रक्चर देखें ज़रा, इसमें रिंग के अंदर ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कैफीन जो है वो कॉफ़ी से या फिर टीस में जो है वो मौजूद होती है। अल्कलाइडल ड्रग है कैफीन। तो ये सीडो अल्कलाइड के बारे में था। ट्रू अल्कलाइड्स पढ़ा है हमने, प्रोटो अल्कलाइड्स एंड देन सीडो अल्कलाइड्स। इनका डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइड्स। अल्कलाइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। Alkalides are insoluble or sparingly soluble in water, except colchicine and caffeine. या तो insoluble होते हैं या sparingly soluble, बहुत ही कम जो है soluble होंगे वाटर में।
ठीक है, इनसॉलेबल होते हैं या फिर स्पेरिंगली सॉलेबल, बहुत ही कम सॉलेबल होते हैं, ना होने के बराबर। एक्सेप्ट कॉलचिसिन एंड कैफीन, ये दोनों अल्कलाइड्स हैं जो वाटर में सॉलेबल होती हैं। सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म, ईथर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म है या ईथर है, उसमें जो है अल्कलाइड सॉलेबल हैं। दे फॉर्म साल्ट्स इन ईथर, ईथर के साथ मिलकर जो है ये साल्ट्स बनाते हैं। देयर साल्ट्स आर सॉलेबल इन वाटर बट नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब क्या होता है, अगर अल्कलाइड जो हैं फ्री फॉर्म में हैं तो वो वाटर में सॉलेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर अल्कलाइडल साल्ट्स हैं, साल्ट अगर इनका बनाया जाए तो वो वाटर में सॉलेबल होंगे, बल्कि और जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो इनसॉलेबल होंगे। ठीक है। दे आर क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर सॉलिड्स बट सम आर लिक्विड्स। अल्कलाइड जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं उसमें लिक्विड है, फॉर एग्जांपल निकोटीन है। दे आर वाइट बट सम आर कलर्ड, फॉर एग्जांपल सैनगुइनरीन इज रेड, सैनगुइनरीन इज रेड। वाइट होते हैं बेसिकली, लेकिन कुछ जो है उनका कलर भी होता है, सैनगुइनरीन जो है वो रेड कलर में पाए जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी अल्कलाइड की कि अल्कलाइड जो हैं वो इनसॉलेबल होते हैं वाटर में, अगर उनका साल्ट बनाया जाए तो वो वाटर में सॉलेबल होंगे। इसके अलावा अल्कलाइड्स क्लोरोफॉर्म और ईथर में सॉलेबल होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वाइट होते हैं, और कुछ जो हैं वो कलर्ड भी होता है उनका। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी अल्कलाइड्स की। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ अल्कलाइड्स। हम यूजेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। सम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ अल्कलाइड्स आर, अल्कलाइड्स के जो हैं बहुत ज़्यादा इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा अल्कलाइड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन में। कुछ जो हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। एनाल्जेसिक है, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, मॉर्फिन जो हम ओपियम से हासिल करते हैं, एनाल्जेसिक पेन किलर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। सिडेटिव्स, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन जो है वो उसको सिडेटिव यानी उसको नींद के लिए जो है उसको यूज़ किया जाता है। सेंट्रल स्टिमुलेंट है, फॉर एग्जांपल स्टिक्नीन है, सेंट्रल स्टिमुलेंट नर्वस सिस्टम जो है उसका स्टिमुलेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। टू ट्रीट एस्थमा, फॉर एग्जांपल एफेड्रीन है, इसको यूज़ किया जाता है ड्रग्स में एस्थमा को या ट्रीटमेंट के लिए। तो ये कुछ यूजेस हैं अल्कलाइड्स के, जो कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। इसके अलावा जब हम उसकी ड्रग्स पढ़ेंगे अल्कलाइड्स की, तो फिर जो है आपको इसकी और इसके यूजेस और फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो हैं वो पढ़ेंगे। आज का जो अल्कलाइड्स का आज का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है, इसकी क्लास पढ़ी है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अल्कलाइड्स के बारे में फ़र्दर हम एक्सप्लेन करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आपके असाइनमेंट ये है कि अल्कलाइड्स की जो हमने 3 क्लासेस पढ़ी हैं अभी, ट्रू अल्कलाइड्स, फोटो अल्कलाइड्स एंड सीडो अल्कलाइड्स, इनकी असाइनमेंट बनानी है और सबमिट करानी है, सिर्फ इनकी क्लासेस की। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।